Hello students, I hope you all are fine. Today we are going to do English grammar of class 2. Now, today we will do singular and plural. Lesson number 4, singular and plural. Now what is singular? Read the following set of words. Singular means one. Singular means one. जैसे ये देखें, this is one pen. सो दिस इज़ सिंगुलर. ये एक पेन है तो ये क्या होगा? पेन. दिस इज़ सिंगुलर. इफ़ आई विल पुट दिस, हाउ मैनी पेन्स आर देयर? 1 2 3. देयर आर 3 पेन्स. सो दिस इज़ प्लूरल. एक से ज़्यादा जब होंगे तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा. और जब हमारे पास एक चीज़ होगी या एक पेन होगा तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर. रीड द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स. वन टाइगर. वन टाइगर. सो दिस इज़ सिंगुलर. मैनी, मोर देन वन. अब यहाँ पे कितने टाइगर है? 1 2 3. सो इट बिकम टाइगर्स. इसके साथ क्या लगा दिया? हमने एस लगा दी. यहाँ पे क्या था? टाइगर. वी पुट एस. इट बिकम टाइगर्स. मैनी, मोर देन वन. जब एक से ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? प्लूरल. अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर व्हेन इट रेफर्स टू वन थिंग. इट इज़ सेड टू बी प्लूरल व्हेन इट रेफर्स टू मोर देन वन थिंग. जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ होती है उसे हम सिंगुलर कहते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये एक पेन है तो ये क्या है? सिंगुलर है. अब ये हमारे पास दो हैं. कितने हैं? एक से ज़्यादा है. 1 2. अगर मैं इसके साथ एक और लगा दी, 3 पेन है तो ये क्या है? पेन्स. ये प्लूरल बन जाएगा. नाउ यू कैन सी बुश. यहाँ पे क्या? एक झाड़ी है, बुश है. यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5. यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो क्या बन जाएगी? बुशेस. सो बुश इज़ सिंगुलर एंड बुशेस आर प्लूरल. वी कैन मेक प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस टू द नाउन. अब हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? यहाँ देखिए बुश है तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? बुश सिंगुलर है, प्लूरल उसे कैसे बनाएंगे? हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे? ई एस. ऊपर देखिए टाइगर था, टाइगर, वन टाइगर, तो ये सिंगुलर है. अब हमने इसको प्लूरल कैसे बनाया है? इसके साथ हमने क्या लगाया? एस. सो टाइगर सिंगुलर एंड टाइगर्स इट इज़ प्लूरल. इसके साथ हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया. लुक एट द बुश. दिस इज़ बुश. एक झाड़ी है लेकिन जब हमने एक से ज़्यादा बुशेस हैं तो ये क्या बन गया? बुशेस. ई एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन जाएगा. नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ टेबल. लेट अस अंडरस्टैंड. Make plurals of the following words by adding s और es after the noun. अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वर्ड के साथ s लगाना है और किसके साथ es लगाना है. जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने टाइगर्स के साथ s लगाया था लेकिन यहाँ हमने बुश को प्लूरल बनाने के लिए es लगाया है. सो नाउ आई विल टेल यू हाउ यू नो. आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसके साथ es लगाना है. नाउ लुक एट दिस. When we put es, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वर्ड के साथ es लगाना है? जैसे आप देख सकते थे यहाँ टाइगर्स के साथ es नहीं लगा लेकिन बुशेस के साथ es लगा है. सो हम es कब लगाएंगे? जब किसी वर्ड के एंड में x होगा. जब भी कोई वर्ड दिया गया है हमें और उसके एंड में x होगा. जैसे फॉक्स है, FOX, इसके एंड में क्या है? x. तो ये क्या बन जाएगा? इसके साथ हम क्या लगाएंगे? जब ये प्लूरल में चेंज होगा वी विल पुट es. नाउ इट विल बिकम फॉक्सेस. इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वी विल पुट es. अनदर वर्ड, व्हेन देयर विल बी o. जब किसी वर्ड के एंड में या वो जो वर्ड है उसके लास्ट में क्या होगा? o. यू कैन सी पोटैटो. पोटैटो, POTATO. अब पोटैटो के एंड में क्या है? o. So when there is o at the end of a word, so we will put es. Is it clear? When we put es, हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस वर्ड के एंड में es लगाएंगे? जब किसी वर्ड के एंड में x या o होगा तो इसके जब वो प्लूरल में चेंज होगा, when we change in plural, it will become potatoes, we will put es. Another word, when there is ch at the end. जब किसी वर्ड के एंड पे ch होगा, you can see bench. What is at the end? ch. So we will know that we will put es at the end when we change into plural. इसका मतलब है कि जब इसके एंड में ch है तो हम इसके एंड पे क्या लगाएंगे? es लगाएंगे जब ये प्लूरल में चेंज होगा. benches, we will put es. bench आपको पता है जिसमें हम बैठते हैं.
एक और वर्ड, जब किसी वर्ड के एंड में SH हो तब भी हम ES लगाएंगे। नाउ यू कैन सी डिश, डिशेस जो होती हैं हमारे घर में हम डिश यूज़ करते हैं, डिशेस एंड में क्या है इसके SH है। सो व्हेन देयर इज SH एट द एंड सो वी विल पुट ES टू मेक इट प्लूरल। इसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगाएंगे, इट विल बिकम डिशेस। व्हेन देयर इज S एट द एंड, जब किसी वर्ड के एंड में S होगा सो वी विल पुट ES एट द एंड। देखिए ग्लास क्या है यहाँ पे S है इसके एंड में, सो वी विल पुट ES एट द एंड टू मेक इट प्लूरल। लाइक बस, इट विल बिकम बसेस, इसके एंड में भी S था तो यहाँ पे ES लगा दीजिए। नाउ यू कैन सी इफ देयर इज XOCH और SH और S at the end of the word so we will put ES to make it plural. Now you can see they have given you one table, so many will become tables. इसके साथ हम S लगाएंगे, tables. Boy, boys. Cow, cows. Car, cars. Girl, girls. Glass, glasses. अब देखें इसके एंड पे क्या है S है, जब S होगा तो फिर हम क्या लगाएंगे ES। Fox, इसके एंड पे क्या है X है तो देखें हम क्या लगाएंगे ES। Foxes, potato, potatoes. Bush, bushes. Dish, dishes. Is it clear? Now come to page number 14, practice. Look at exercise A. Read the following passage and correct the wrong words in your notebook. Now you can see there is a passage, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया और आप यहाँ क्या है द रॉन्ग वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स गलत दिए हैं, आपने उनको क्या करना है करेक्ट करना है। One fine evening, a young princess put on her hats and went for a walk in the nearby woods. अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? There is one fine evening, a young princess, a young, एक princess के बारे में बात है, लेकिन वो कह रहे हैं put on her hats। अब एक princess है तो वो hats तो नहीं पहनती, she will wear one hat, वो एक ही hat पहनेगी ना, तो this is wrong, it will be hat, ये hats नहीं होगा। and went for walk in the nearby woods, woods हम किसको कहते हैं forest को, जंगल को। अगर जब ये wood होगा तो वो wood बन जाएगी लकड़ी, लेकिन जब woods होगा so it will be forest. She was holding her favorite toys. This is correct. A golden balls which she liked throwing up in the air and catching before it fell. A golden ball, golden balls नहीं होगा, a golden एक की बात हो रही तो a golden ball, s नहीं लगेगा, a golden ball, it will not balls. At one time she threw it so high up in the air that she could not catch it. Then the balls fell into the water. Balls नहीं होगा, the ball, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ना a golden ball, तो यहाँ पे भी ball आएगा। Fell into the water. The princess sat in a corner weeping. How I wish someone could help me get the ball. I shall give that person's all my fine jewels. यहाँ पे क्या how I wish someone, एक बंदे के बारे में होती है, यहाँ पे होगा I shall give that persons, I shall give that person, यहाँ पे s नहीं लगेगा, सिर्फ person होगा। all my fine jewels, मतलब मेरी जितनी भी ज्वेलरी है, jewels जो है मैं उसको दे दूँगी। she said aloud. Now look at exercise B. Complete the sentences given below by choosing the correct word from the ones given in the bracket. Write them in your notebook. अब यहाँ पे देखें आपको 5 sentences दिए हैं, यहाँ पे आपने 5 sentences में से करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। Now you can see Mary saw many angel और angels, many की बात हो तो क्या होगा angels in her dream. 2.
लंडन, मॉस्को एंड टोरंटो आर नेम्स ऑफ सिटी और सिटीज़. कितनी है? 1 2 3, मोर देन वन, so they will be cities. 3. Mother gifted me a pretty dash for my birthday. Doll या dolls? Doll. Helen wanted to help her mother, so she washed all the dish या dishes. all सब की बात हो रही है, so dishes after the party. Number 5. Our school cricket team won 3. कितने हैं? 3, more than 1, तो क्या होगा? matches against the Australia team. Now you can see part C. You have to do part C and page number 15 in your book, and I explained you what is singular and plural. You have to do. I have done page number 13 for you. You have to do page number 14 and page number 15 in your book, and if you are having any confusion, so you can ask. Thank you so much.